मैं क्या भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैं बच्चियां नूं लैन लेकिन लैन गई तो उन्होंने कहा कि बच्चियां थोड़ी रोशनी सी ते असीं छुट्टी दे दी बच्चियां नूं ते बच्चियां घर नहीं आईयां। उस तो वेख के असीं सारा परेशान हो गया, सारा लभन लग पे कोई नहीं सानूं बच्चियां नहीं मिलियां। उस दिन तो लैके अज 4 दिन हो गए ने ते बच्चियां साडियां सानूं नहीं मिलियां। किधर चली गई हैं किधर नहीं है उनका कोई उनका पता तो चले, कोई पता चल ही नहीं रहा है। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा आदमी हूँ मैं IG पंजाब साहब से और वज़ीर आला साहब से मदद की अपील करता हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं अकेला ये कुछ नहीं कर सकता, अपने तौर पर ढूंढ के भी थक गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके हंजरवाल के अंदर, जहां पे 3 बच्चियां घर से निकलती हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन वो घर वापस नहीं आती हैं। बच्चियों के वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मामला हुए, कैसे बच्चियाँ घर से गई, कैसे बच्चियाँ लापता हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सिस्टर, ये बताइए कि 3 बेटियाँ आपकी लापता हुई हैं, कैसे ट्यूशन गई, कौन छोड़ के आता था, कौन लेके आता था, कैसे लापता हो गई? ਬੱਚੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6:30 ਪੌਣੇ 6 ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡਣ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ट्यूशन पढ़ने। 4 साल। बच्चों की उम्रें क्या है? एक बच्ची 13 साल दी है, 13वें साल च लगी है ते 2 बच्चियां 11 साल च लगियां ने, 12 साल च। तो इसमें से 2 तो आपकी बेटियां हैं ना, एक आपकी भतीजी है। हाँ जी, ईमान मुस्कान मेरिया बेटियां ने ते जेह्ड़ी रीबा बशीर है मेरी भतीजी है। ते ਉਹ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ नहीं, कोई सानू इलम नहीं है। कितने साल से पढ़ रही थी ये, कितने साल हो गए थे यहीं पे ट्यूशन जाते हुए? 4 साल हो गए बच्चियां नू इधर 4 साल से कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई है? बात नहीं, कदी नहीं कुछ भी इंज दा होया। पहली दफ़ा साडे नाल हो रहा है, लेकिन सानू बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। लाभ तो वध कोई चीज़ नहीं होंदी, भावें जो मर्जी कोई दुनिया ते पर बच्चियां ने धीआं दा ताने इन्हां दा बहुत ज़्यादा साडे नाल मदद करो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी होगी अगर साडियां बच्चियां सानू मिल जाणगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि 4 साल से आपकी बच्चियां वहाँ पे ट्यूशन पढ़ रही थी, आप खुद नहीं लेके आती थी, खुद नहीं छोड़ के आती थी? नहीं, कदी मैं भी चली जाती सी, लैन भी चली जाती सा, छड्डन भी चली जाती सा। कदी मैं ना मेरे पैर की हड्डी दर्द होंदी, मैं नहीं जा सकी। एक दिन गई, टीचर ने कहा कि बाजी तुसी ना आया करो, परेशान होने वाली कोई गल नहीं, मैं बच्चियां नूं या फोन कर दिया करांगी या वेखना आप छड्ड जावा करांगी। उस दिन फ़ोन नहीं किया? उस दिन उन्होंने सानू ना फोन किया ना वो आप छड्डन आई, मैं आप ही गई हाँ भी लैन हुई थी। उस दिन स्कूल में छुट्टी थी जुमे वाले दिन, तो उनके पास ज़्यादा काम नहीं था। उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने उनको शाम की अजान के टाइम छुट्टी दे दी। जो इतना दूर भी नहीं है, ये यहाँ से कितना फासला है जहाँ पे बच्चियाँ आपकी पढ़ने जाती हैं? 300 फुट 300 मीटर हो जाएगा बस। ये पिछली गली में तो है वो, यानी कि 2 गलियाँ छोड़ के जहाँ पे वो पढ़ने जाती है, एक गली। ये हमारे दरवाजे वाली गली है, भी पिछली गली में जा रही थी वो। उधर से पढ़ के वो निकल आई हैं, उनका गुनाह नहीं है, वो सही बात बता रहे हैं हमें। वो हमारे वो गलत बयानी नहीं कर रहे हैं। वहाँ से निकले CCTV कैमरे में भी आ रही हैं कि वो आ रही हैं, लेकिन वो घर नहीं पहुँच सकी। ठीक। अच्छा आपको किसी पे शक, कोई मोहल्लेदार पे या किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी कोई होती है ना, जैसे खानदान में या बाहर? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं साडे ना, किसी महल्ले च दुश्मनी ना किसी दे नाल दुश्मनी है। कोई साडी ऐसी वैसी कोई गल नहीं हैगी जिहड़ी साडी किसी नाल दुश्मनी हो ते ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। पुलिस आपके साथ ताबन कर रही है? ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਸੁਰਾਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ।
ठीक, नाज़रीन बच्चियों के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि 2 बेटियाँ इनकी अपनी हैं और जो तीसरी बच्ची है वो इनकी भतीजी है, जिसकी कफ़ालत ये कर रहे हैं क्योंकि उसके वालिदैन जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि आपने कहा कि मैं पुलिस में बार बार गया हूँ, वहाँ पे मेरे साथ दौड़े लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप बताइए कि पुलिस आपके साथ कितना ताउन करी। और फिर मुझे FIR के बारे में भी बताइए कि FIR में इतनी गफलत का मुजाहरा किया गया है, ये भी बताइए ज़रा। ऐसा है कि FIR में मैंने उनको बोला था कि मेरी जो 2 बेटियां हैं ना, वो एक की उम्र 12 से उस वक्त मेरे पास फार्म नहीं है ना, मुझे अपना उस वक्त में परेशानी में उनको ये ज़रूर बोला था कि 13 साल से ऊपर नहीं है, एक थोड़ी छोटी है उसकी 9-10 साल से उम्र कर लें कि तो दूसरी की जना वो 12 से 13 साल कर लें, लेकिन उन्होंने वो उसकी उम्र जो है ना 15 से 16 से 17 साल, और वो पढ़ती थी, छोटी बच्ची में 5वीं में पढ़ रही है, बड़ी जो है दोनों वो 7वीं क्लास की स्टूडेंट है। तो उन्होंने ये कार्ड के जब एप्लीकेशन में देखी है तो उसमें 16 से 17 साल की लिख दी हैं और फर्स्ट ईयर की तालिबे लिख दी हैं, जो कि सरासर गलत था। तो आपने उनको बताया नहीं था? उनको बताया था, अब दोबारा जाके फिर उनको बताया कि सर ये गलती है, आपने कर दी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आगे जाके इसको इन्वेस्टिगेशन में इनको हमने ठीक कर दिया। वो मेरे सामने उन्होंने करके वो इन्वेस्टिगेशन जो फाइल है उसमें लगाई है कि मुझे दिखाई भी है कि ये देख लो, ये हमने कर दी है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन वो मेरे पास चलते, मेरे साथ चलते भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ना रिज़ल्ट वो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यानी कि उस तरह से भाग दौड़ नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। वो भाग दौड़ तो कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको भी आगे शायद कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट कुछ आगे नहीं कर रहा। जाता हूँ बच्चियों का पता चले किधर चली गई हैं, किधर नहीं है, उनका कोई उनका पता तो चले, कोई पता चल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आदमी हूँ मैं, IG पंजाब साहब से और वज़ीर आला साहब से मदद की अपील करता हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं अकेला ये कुछ नहीं कर सकता, अपने तौर पर ढूंढ के भी थक गया हूँ। पुलिस वालों के पास भी जाता हूँ, कहते आप भी ढूंढो भाई, अपनी कोशिश करो, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो मुझे कुछ सुराग मिल रहा है ना उनको कुछ मिल रहा है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी हुक्मरान से या आप यहाँ पे आला अदारों से? हाँ जी, मैं ही उन्होंने कहना चाह रही ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी नाज़रीन, आपने इनकी सारी दास्तान सुनी कि किस तरह से ये माँ बाप जो है वो दिन रात तड़प रहे हैं अपनी बच्चियों के लिए, लेकिन बच्चियों तक इनकी रसाई अभी तक हो नहीं पा रही है। और यहाँ पे मैं आपने IG साहब से कहूँगी कि IG साहब देखिए, हम बार बार कहते हैं कि अपने जो आपके शाहीन हैं इनकी थोड़ी सी तरबियत करें। किस तरह से एक गलत FIR जो है वो लिखी गई, बच्चियों की उम्रें जो हैं वो गलत लिखी गई। 3 बच्चियाँ लापता होती हैं, लेकिन FIR के अंदर जो है वो सिर्फ 2 बच्चियों को मेंशन किया जाता है। यहाँ पे मैं अपने हुक्मरानों से भी कहना चाहूँगी कि खुदा के वास्ते इनकी आवाज़ बने। ये माँ बाप का रो के बुरा हाल है, इनके दिल तड़प रहे हैं, इनकी रूहें काँप रही हैं कि इनकी बच्चियाँ जो हैं वो इनको नहीं मिल पा रही हैं। तो IG साहब प्लीज़ इसको थोड़ा पर्सनली हो के इस केस को देखें। बच्चियों की जानों का मामला है, बच्चियों की इज़्ज़तों का मामला है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर इनकी बच्चियों को कुछ हो जाता है या कोई नुकसान पहुंचता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? ये किसको जाके कहेंगे कि हमारी बच्चियों के साथ ये मामलात हो गए हैं? बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।